Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. ये मेरा क्लास नंबर 92 है. इस क्लास में इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इजी टॉपिक है विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. इंग्लिश का एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है गोइंग टू एक्शन एंड अबाउट टू एक्शन. इन दोनों से लेकर कितनी बार बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि दोनों को कैसे यूज करें. लगभग दोनों सेम मीनिंग देते हैं बट इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है. दोनों लगभग फ्यूचर में ही यूज होते हैं. जैसे कितनी बार इंग्लिश लैंग्वेज में हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, समझना. जैसे सपोज किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपके पास कार है क्या, डू यू हैव अ कार. लेकिन मैंने ऐसा बोला कि सर अभी फिलहाल तो मेरे पास कार नहीं है, नाउ आई डू नॉट हैव अ कार, बट मैं नेक्स्ट मंथ लेने वाला हूं. जब इंग्लिश में मैंने ऐसा बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ कार लेने वाला हूं, जब इस तरह के सेंटेंस हमारी लैंग्वेज में आते, जैसे किसी ने बोला कि सर मैं 10 डेज बाद मुंबई जाने वाला हूं. किसी ने बोला कि सर सैटरडे को मेरा ब्रदर आने वाला है. किसी ने बोला कि सर हम नया घर खरीदने वाले हैं. सर हम 2 दिन बाद है ना घूमने जाने वाले हैं. जब इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे कोई फ्यूचर के प्लान्स जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, कोई ऐसे काम है जो फ्यूचर में फिक्स्ड इवेंट से जो आप लोग करने वाले हो, जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे इवेंट्स जब बताए जाते हैं तब इंग्लिश लैंग्वेज में गोइंग टू मेथड यूज होता है. सो आप सभी का मैं एक बार और स्वागत करता हूं. अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें. या आप रियली इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज रियली विथ मी, देन स्टार्ट वाचिंग फ्रॉम क्लास 1. क्लास 1 से देखना स्टार्ट करें. यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस मेथड. दिस इज माय क्लास नंबर 92. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से. जैसे हम कितनी बार हमारी लैंग्वेज में से सेंटेंस बोलते हैं फ्यूचर से लेकर कि सर मैं इस काम को करने वाला हूं, मेरे पापा ये काम करने वाले हैं, सर मैं बाहर जाने वाला हूं, सर मैं नेक्स्ट मंथ ऐसा करने वाला हूं, मैं 10 दिनों के बाद ये करने वाला हूं, सर मैं 4 से 5 दिन बाद वहां जाने वाला हूं. जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप फ्यूचर से लेकर इस तरह की अगर बातें करते हैं, देखो फ्यूचर का मतलब ऐसा कभी जीवन में रटना नहीं कि विल ही होता है. ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ऐसे रटना नहीं है, सिंपल सी बात है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई भी ऐसा काम है जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं, भले वो आप 2 दिन बाद करने वाले हो, 10 दिन बाद करने वाले हो, 1 महीने बाद, 1 सप्ताह बाद, 6 महीने बाद, क्यों नहीं 1 साल बाद, क्यों नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश में ऐसा कोई सेंटेंस है जिसके लास्ट में ये सेंस आता है कि मैं ऐसा करने वाला हूं या वाली हूं, ये जब सेंस आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस मेथड को यूज किया जाता है. ये जो गोइंग टू है ये एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में यूज होता है. ये यूजुअली हम तब यूज करते हैं जब हम एक लॉन्ग फ्यूचर की बात करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 1 वीक, या कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद, कुछ महीनों बाद, फॉर एन एग्जांपल. तब इंग्लिश लैंग्वेज में जहां किसी काम को करने में कम से कम कुछ घंटों का गैप है, कुछ दिनों का, महीनों का गैप है, तब वहां पे इस मैथड को हम यूज करते हैं. इट इज वेरी सिंपल. जैसे गोइंग टू की बात करें तो ये मेथड है. अब देखो ये मेथड कैसा है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? आईएनजी. यहां गोइंग टू का सेंस ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो बात बता रहे हो, यहां समझिए, यहां गोइंग टू के बाद एक्शन लगा हुआ है. ये वो वाला गोइंग टू नहीं कि आई एम गोइंग टू इंदौर, आई एम गोइंग टू मार्केट, नहीं. उसमें तो एक्चुअली यहां आप मार्केट बोल रहे हैं. यहां क्या है? ये एक मेथड है जिसका नाम गोइंग टू है. ये वो सेंस देता है जो फ्यूचर में आप कोई काम करने वाले हो तो इसमें अलग से वो एक्शन लगाना पड़ता है जो आप करने वाले हो, समझना. इसमें गोइंग टू के बाद वो एक्शन आता है जो आप करने वाले हैं. अगर ये सेंटेंस आप अपने लिए बना रहे हो, आप उस काम को करने वाले हो, तो इस केस में आई के साथ एम टाइम वर्ड यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि यहां पे आईएनजी लगा है. तो आईएनजी लगाओगे तो 3 टाइम वर्ड है, एम, इज और आर. तो आप किसी काम को अगर फ्यूचर में करने वाले हो और इंग्लिश में बताना है,
यहां इस मेथड का मीनिंग है, ये गोइंग टू बता रहा है कि आप ये काम करने वाले हो। यहां गोइंग टू का मतलब इस सेंस में नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या आपने बोला कि आई एम गोइंग टू मार्केट, नहीं, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल सकते हैं या वर्क इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं। इसका तो मतलब निकल रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसमें ये एक्शन बता रहा है, पर इसमें क्या है, इसमें हर एक सेंटेंस में गोइंग टू चलेगा, एक्शन यहां आएगा। ओके, ध्यान रखना, मतलब आप क्या काम करने वाले हो उस एक्शन को यहां लगाना है। इसमें गोइंग टू सेंस दे रहा है कि आप ऐसा करने वाले हैं। जैसे मुझे बताना है कि मैं कार खरीदने वाला हूं, तो ऐसा बोलेंगे आई एम गोइंग टू बाय अ कार। मुझे बताना है कि मैं एमबीए करने वाला हूं, अगर मेरा प्लान है हो सकता है आगे का, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आई एम गोइंग टू डू एमबीए, या आई एम गोइंग टू परस्यू भी बोल सकते हैं। परस्यू का मतलब भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी डिग्री कोर्स करने से होता है, तो आई एम गोइंग टू परस्यू एमबीए। किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं है ना सर प्लॉट खरीदने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू बाय प्लॉट। मैं घर खरीदने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस। सर मैं है ना नया एसी खरीदने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू एसी। सर मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। सर मैं एक्चुअली मेरे मामा के वहां जाने वाला हूं। अब देखो सुनो, अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं मार्केट जाने वाला हूं, तो पूरा मार्केट जाने का एक्शन लगाना। मार्केट जाने का एक्शन है गो टू मार्केट। जैसे मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ में इंदौर जाने वाला हूं, तो इंदौर जाने का एक्शन है गो टू इंदौर, ये एक्शन है आपका। तो समझना या कंफ्यूज मत होना, यहां हमें वो पूरा एक्शन लगाना जो हम करने वाले हैं। मैंने क्या बोला, मैं इंदौर जाने वाला हूं। अब इंदौर जाने का एक्शन है गो टू इंदौर, तो पूरा गो टू इंदौर बोलना। तो ऐसा बनेगा आई एम गोइंग टू गो टू इंदौर। ध्यान रखना, ये आई एम गोइंग टू इंदौर तो तब जब आप ऑन द वे हैं इंदौर के, तब काम में आएगा कि मैं इंदौर जा रहा हूं। पर यहां तुम क्या बोल रहे हैं कि मैं इंदौर जाने वाला हूं। कोई भी काम हम करने वाले हैं उसके लिए मेथड है गोइंग टू, तो वो पूरा एक्शन आता है जो आप करने वाले हो। आपने क्या बोला, इंदौर जाने वाला हूं, तो पूरा गो टू इंदौर लगाना, आई एम गोइंग टू गो टू इंदौर। आई बात समझ। जैसे मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट वीक में नया क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, तो बोलूंगा आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्लास नेक्स्ट वीक। ऐसे में कुछ दिनों बाद नया ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ऑनलाइन क्लास। आप सभी लोगों को आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म दैट कि इवनिंग में लगभग 8 o'clock या 8:15 पे, 8 या 8:15 पे हम लोग नया ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर क्लास, सो व्हाट विल बी द प्रोसेस, वो हम आपको बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए। जो नंबर दिए हुए स्क्रीन पे, आप इस पे हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, सो वी विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द न्यू एंड अपकमिंग ऑनलाइन क्लास। जब आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं है ना सर कंप्यूटर खरीदने वाला हूं, तो बनेगा आई एम गोइंग टू बाय कंप्यूटर। कुल मिलाकर कोई भी ऐसा काम है जो आप फ्यूचर में करने वाले हो। जैसे सपोज मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। अब मुझे ऐसा बताना है कि सर मैं नेक्स्ट मंथ में या सर एक्चुअली 2 दिनों बाद कार की सर्विस करवाने वाला हूं। अब समझना आएगा तो यहाँ एक्शन, लेकिन कार की सर्विस करवाने की बात है, सर्विस करने की नहीं है। तो यहाँ ऐसा मत बोलना कि आई एम गोइंग टू सर्विस माय कार, आप कार की सर्विस नहीं करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा गेट इट डन वाला, जो पिछले कुछ वीडियोस हमने पढ़े हैं ना, तो यहाँ गेट इट डन वाला कॉन्सेप्ट लगा, सर्विस करवाना। तो ऐसा बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग टू गेट माई कार सर्विस्ड। सर मैं एक नया पासपोर्ट बनवाने वाला हूं, या मैं नया पासपोर्ट बनवाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू पासपोर्ट मेड। सर मैं अगर शायद देखा जाए तो फर्नीचर बनवाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गेट फर्नीचर मेड। मैं मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगवाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गेट सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड इन माई क्लास। ये क्या कॉन्सेप्ट है गेट इट डन, तो आप लगभग पिछले 2 से 3 वीडियो पहले मैंने गेट की सीरीज पढ़ाई, जिसपे आई मेड 4 वीडियोस।
आप उस सीरीज को समझे, कॉन्सेप्ट है गेट इट डन, कोई भी काम करवाना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने बोला कि मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने वाला हूं मेरी क्लास में, तो आई एम गोइंग टू गेट सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड। लगाना इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉल का थर्ड फॉर्म बनेगा इंस्टॉल्ड। अब देखिए, जब आपने बोला कि आप ये काम करने वाले हो तो यहां पे आप लोगों ने आई एम गोइंग टू के बाद एक्शन लगाया। ओके, ये मेथड है गोइंग टू। आई के साथ एम है। अगर यही सेंटेंस आप यू के लिए बनाने जाओगे तो यू के लिए आपको लगाना पड़ेगा आर, तो बनेगा यू आर गोइंग टू। अगर यही बात हमें वी के लिए बनाना है तो वी के लिए भी आर आएगा, और यही सेंटेंस अगर हमें दे के लिए बनाना है तो भी आर ही आएगा। अगर हम यू के लिए बोलते हैं तो बनेगा यू आर, वी के लिए बोलते हैं तो बनेगा वी आर, और दे के लिए बनेगा तो दे आर बनेगा। जैसे हो सकता है आज मंडे है, टुडे इट इज मंडे। अब मैंने बोला कि सैटरडे को मेरे ब्रदर और सिस्टर आने वाले हैं। अगर मैं नाम लगाता हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा माय ब्रदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू कम ऑन सैटरडे। या सिबलिंग्स बोलते हैं ब्रदर और सिस्टर को, तो माय सिबलिंग्स आर गोइंग टू कम ऑन सैटरडे। आर क्यों बोल रहा हूं, सिबलिंग्स बोला है। सिबलिंग बोलता तो एक होता, सिबलिंग्स बोलता दोनों हो गए, भाई बहन दोनों। और ब्रदर सिस्टर बोला तो भी फॉर एग्जाम्पल मोर देन वन है तो वो दे हो गए। अगर वी से लेकर बोलते हैं तो बनेगा वी आर। मैंने बोला कि सर हम है ना सर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। लेकिन ये कब बोलना है, जैसे अगर अभी बस 5-10 मिनट बाद सेलिब्रेट करने वाले हो तब नहीं, जिसमें थोड़ा सा टाइम है। गोइंग टू में एक टाइम गैप होता है, या तो कुछ घंटों का, दिनों का, महीनों का, सप्ताह का, तो हम गोइंग टू लगाते। मैं अबाउट टू भी क्लियर करूंगा, इसलिए पहले आप समझे। क्वेश्चन बनाना है, यू से पूछना है तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा। यू के लिए टाइम वर्ड आर है तो ऐसा बनेगा आर यू गोइंग टू, और पीछे एक्शन आ जाएगा, ऐसा बनेगा आपका। यानी सपोज किसी व्यक्ति का बर्थडे आ रहा है। अब किसी व्यक्ति का बर्थडे आ रहा है और आप उसके बर्थडे से लगभग 5 दिन 10 दिन पहले से पूछ रहे हो कि क्या सर आप ये बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो क्या इस बार, तो ऐसा बोलेंगे आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट दिस बर्थडे। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर शायद न्यू ईयर आ रहा है, मान लेते हैं अभी न्यू ईयर आने में 10 से 15 दिन बाकी है, और आपको मुझसे पूछना है क्या सर आप नया साल मनाने वाले हो क्या, तो बनेगा आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। आपने पूछा फॉर एग्जाम्पल समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा है कि क्या आप आपकी मामा के वहां जाने वाले हो इस समर में, तो आर यू गोइंग टू। देखो ये मेथड है। अब मामा के वहां जाने का एक्शन यहाँ है, गो टू मैटरनल होम। आर यू गोइंग टू गो टू मैटरनल होम दिस समर। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने मेरे से ऐसे ही पूछा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो वो कंफर्मेशन ले रहा है कि क्या सर आप अगले सप्ताह में कोई क्लास स्टार्ट करने वाले हो क्या। ऐसा वो इसलिए पूछ रहा है कि उसको नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करना है। हो सकता है जैसे अभी मई का मंथ चल रहा है, 25 ऑफ मई है। अब कोई व्यक्ति ऐसा जिसको 1 जून से ज्वाइन करने का मन हो रहा है, तो उसने बोला सर आप 1 जून से कोई क्लास स्टार्ट करने वाले हो क्या, तो ऐसा बोलेंगे आर यू गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्लास फ्रॉम 1 मई। आ रही बात समझ में। जिसे हो सकता है मेरे पास कोई कार है, किसी को मैंने ऐसा बोला कि यार आई वांट टू सेल माय कार आउट, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, तो ये बात उसने कहीं से सुनी है, तो वो मेरे पास जो व्यक्ति आया तो उसने पूछा कि सर मैंने सुना है आप आपकी कार बेचने वाले हो। अब देखो वो बता रहा है तो वो पूछेगा नहीं, ऐसा बोलेगा आई हर्ड कि आप आपकी कार बेचने वाले हो, यू आर गोइंग टू सेल यूर कार आउट, कि सर मैंने सुना है, तो वो बता रहा है, ये पूछ नहीं रहा है। या फिर आप ऐसा पूछना कि सर आप आपकी कार सेल करने वाले हो क्या, तो ऐसे बोलेंगे आर यू गोइंग टू सेल यूर कार आउट। अब मैं सेल आउट क्यों बोल रहा हूं समझिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, एक तो दुकानदार चीजें बेचता है, तो दुकानदार तो नई चीजें बेचता है ना। हमारे पास कोई यूज्ड आइटम है, पुरानी चीजें, अगर हम उसको बेचने की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में वहां पे हम लोग सेल आउट यूज करते, वहां हमारा एक्शन सेल आउट होता है। जैसे बोलेंगे आर यू गोइंग टू सेल यूर कार आउट, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा सेंटेंस ऐसा बनेगा। अब देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में जब ये सेंटेंस आपने बनाया है, आई
वी, यू और दे के लिए, तो कैसे बना आपने देखा। चलो इसका जवाब देंगे तो बनेगा यस आई एम गोइंग टू, पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव बनाना है तो नो आई एम नॉट गोइंग टू। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं और अपने बर्थडे पे पार्टी भी देते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद आफ्टर सम डेज इट इज योर बर्थडे, लेकिन इस बार बर्थडे से पहले आप अपने दोस्तों को बोल रहे हैं यार भाई इस बर्थडे पे है ना मैं पार्टी नहीं देने वाला हूं। अब देखो मेरी बात समझना, पार्टी देने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में थ्रो वर्ड यूज किया जाता है, गिव नहीं लगाते हैं, थ्रो अ पार्टी से बताया जाता है। तो मैंने बोला सर इस बर्थडे पे मैं पार्टी नहीं देने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो अ पार्टी ऑन माई बर्थडे या ऑन माई कमिंग बर्थडे। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे। या किसी को आप बोल रहे हो सर इस बार एक्चुअली मैं बर्थडे नहीं मनाने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। तो फ्यूचर में कोई ऐसा काम जो आप करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, किसी से पूछना। यहां क्वेश्चन वर्ड के साथ भी बन जाते हैं, यहां पे क्वेश्चन वर्ड के साथ भी बन सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, आज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मान लेते हैं आज फ्राइडे है और कल क्या होगा, सैटरडे। या तो आप फ्राइडे के दिन किसी व्यक्ति से ऐसा पूछ रहे हैं कि सर आप संडे को क्या करने वाले हो, तो हम ऐसा पूछेंगे कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑन संडे, ऐसा बनेगा क्योंकि ये लॉन्ग फ्यूचर हो गया है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑन संडे, कि आप संडे को सर क्या करने वाले हो। कोई व्यक्ति है पढ़ रहा है, एक कोर्स कर रहा है, उसका नाम है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मान लेते हैं ही एंड शी इज इन 5th सेमेस्टर, 6th बाकी है। अब आप उससे ऐसा पूछ रहे हैं कि सर आप बीबीए के बाद क्या करने वाले हो, तो ऐसा बोलना व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर बीबीए। सर आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। सर जैसे किसी व्यक्ति का बर्थडे आ रहा है और ऐसे ही आप उससे पूछना चाह रहे हो कि सर इस बार आप आपका बर्थडे कहां सेलिब्रेट करने वाले हो, तो ऐसे बन जाएगा कि वेयर आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। एक सेंटेंस में दे रहा हूं, इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूं, उसकी इंग्लिश बताइए। फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं कार खरीदने वाला हूं, कार खरीदने का एक्शन बाय अ कार है, और पीछे नेक्स्ट मंथ लगा देना। ऐसा बताइए कि सर मैं नेक्स्ट मंथ में कार खरीदने वाला हूं, इसकी इंग्लिश आप बनाइए। तो ऐसा बनेगा वेयर आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। ऐसे कोई मजाक के तौर पे पूछ रहा है फॉर एग्जाम्पल कि सर जैसे मान लो किसी का बर्थडे आ रहा है और उससे आप पूछ रहे हो कि सर इस बार आप आपके बर्थडे पे पार्टी कहां देने वाले हो, तो यहां पे लगा दीजिए कि थ्रो अ पार्टी ऑन योर बर्थडे। ऐसा बन जाएगा वेयर आर यू गोइंग टू थ्रो अ पार्टी ऑन योर बर्थडे। कुछ भी पूछ सकते हैं जब इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज आप अगर शायद अपनी मदर से सैटरडे के दिन पूछ रहे हैं कि मम्मी आप कल क्या बनाने वाले हो, तो ऐसे बनेगा व्हाट आर यू गोइंग टू मेक टुमारो। ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हमको समझना है, बहुत सिंपल सी चीजें। किसी के बारे में पूछ रहे हैं, 3rd पर्सन व्यक्ति के बारे में, चलो 3rd पर्सन के बारे में भी बना लेते हैं। आई के साथ एम है, यू वी और दे के साथ आर है, तो ही शी इट के साथ क्या लगाओगे, तो इज आ जाएगा, गोइंग टू आएगा और एक्शन आ जाएगा।
किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो कि सर वो है ना कार खरीदने वाला है, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा ही इज गोइंग टू बाय कार, या नाम लगाना है कि सर राहुल कार खरीदने वाला है, तो राहुल इज गोइंग टू बाय कार। आज मंडे है और मैं बोल रहा हूं कि सैटरडे को मेरी सिस्टर आने वाली है, तो बोलूंगा माय सिस्टर इज गोइंग टू कम ऑन सैटरडे। मैं अपने बेटे को बोल रहा हूं कि बेटा 2 दिन बाद तेरे अंकल आने वाले हैं, योर अंकल इज गोइंग टू कम आफ्टर 2 days। बच्चों से अपने पेरेंट्स बोल रहे हैं, जब बच्चों के जैसे लगभग हर साल फरवरी के मंथ में आजकल स्कूल की एग्जाम्स आ जाती है, तो जनवरी के मंथ में एक पेरेंट्स अपने बच्चों से बोल रहे हैं बेटा नेक्स्ट मंथ में तुम्हारी एग्जाम्स आने वाली है, योर एग्जाम्स आर गोइंग टू कम नेक्स्ट मंथ। अब देखो एग्जाम्स बोला है तो आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम से प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, तो योर एग्जाम्स आर गोइंग टू कम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ से तो बेटा तुम्हारी एग्जाम शुरू होने वाली है, योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। 15 जनवरी के दिन कोई फादर अपने बेटे को ये बोल रहा है कि भैया 2 फरवरी से तेरी एग्जाम शुरू होने वाली है, योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2 फरवरी, यानी 2 फेब। सो इट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन बनाना है तो इससे बनेगा। ये बन जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो आसानी से बन जाएगा। वैसे अगर आप इतने टाइम से मेरे वीडियो देख रहे हो तो हर चीज समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा इस चैनल को, ताकि वो लोग भी सीख सकें। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से देखिए। मैथड्स आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। Generally, I do not confuse the students in my class. I keep it very simple. कैसे बन जाएगा? जैसे सपोज मान लेते हैं कि मेरी जो सिस्टर है, अब सिस्टर है मानना भी क्या उसमें है ही है, मैरिड है, बाहर रहती है, मैरिड है तो स्वाभाविक है। अब राखी के 10 दिन पहले हो सकता है कि मेरी मदर मुझे ऐसा बोल रही है कि बेटा इस राखी पे तेरी सिस्टर नहीं आने वाली है, तो योर सिस्टर इज नॉट गोइंग टू कम दिस राखी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शायद मेरा ब्रदर है, बाहर रहता है, दिवाली के कुछ दिन पहले मेरे पापा बता रहे कि इस बार है ना तेरा भाई दिवाली पे नहीं आने वाला है, हो सकता है कुछ काम है, छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से, तो योर ब्रदर इज नॉट गोइंग टू कम दिस दिवाली। तो ऐसा बन। आप अगर शायद किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में कुछ पूछ रहे हो, यहां पे क्वेश्चन वर्ड लगाकर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कल यूपीएससी का प्रीलिम्स था, ऐसा मैंने देखा है कि इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स हैज एवर कंडक्टेड बाय यूपीएससी। अब यूपीएससी ने अभी तक जितने एग्जाम्स लिए हैं उसमें से सबसे टफेस्ट पेपर में से एक था। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियोस देखे हैं, कुछ लोगों की छोटी छोटी बाइट्स सुनी हैं। मान लो किसी का आखिरी अटेम्प्ट था, कोई किसी के बारे में पूछ रहा है कि सर अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर दिस। थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि सर अब वो क्या करने वाला है, सारे अटेम्प्ट्स तो कवर हो गए या उसने पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर भी जाते हैं, सब कैसे इतना पेशेंस नहीं होता है, तो वहां से लेकर यूपीएससी तो ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल है। तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे कि अब वो क्या करने वाला है, व्हाट इज ही गोइंग टू डू आफ्टर दिस। जब भी इस तरह की बात करें, क्वेश्चन बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो बताना पड़ेगा, जो लगाना है, जो पूछना है, बहुत सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पापा कहीं बाहर गए हुए, माई फादर हैज गॉन समवेयर या ही हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन, मुझे इतना पता नहीं बट मेरी मम्मी को पता है, तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी पापा कब आने वाले हैं, वो बता के भी नहीं गए कि कब आएंगे, तो बनेगा कि व्हेन इज फादर गोइंग टू कम। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन वर्ड के साथ आप इसको डिस्कस करें। अब यहां एक छोटी सी चीज मैं सिखाता हूं, वो केवल इनफॉर्मल लैंग्वेज में ही चलता है, यानी स्पोकन में ही चलता है, रिटन लैंग्वेज में नहीं यूज होते हैं ये मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं।
जैसे कितनी बार आपने लोगों के मुंह से ये वर्ड सुना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, गोना, GONNA, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज, ये ओनली इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं। यानी एक बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, बस वही यूज कर सकते हो आपसी कन्वर्सेशन में। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज में यू कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वाना, गोना, शुडा, कुडा, वुडा, ऐसे ऐसे तरीके हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपने टर्म सुनी होगी इंग्लिश में गोना, GONNA, गोना। वो गोना इसी सेंस में यूज हुआ है, मतलब इंग्लिश में जब आप ये बोलते हैं गोइंग टू एक्शन वाला मेथड, समझना, गोइंग टू एक्शन वाला मेथड जब आप बोलते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, तब उसका शॉर्ट फॉर्म गोना बन जाता है। जैसे मैं किसी काम को करने वाला हूं, इस मेथड में गोइंग टू लगाते हैं अपन, वो जाने वाला गोइंग टू गोना नहीं बनेगा, है ना, यहां पे कोई मेथड है, आई एम गोइंग टू एक्शन, इसमें जो गोइंग टू है ये वाला, इसको हम गोना बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको गोना के बाद पीछे क्या लगाना होता है, एक्शन। ध्यान रखना, गोना के बाद इसमें पीछे आपको एक्शन लगाना पड़ता है। जैसे मुझे बोलना है कि सर मैं जाने वाला हूं, आई एम गोना गो, मैं आने वाला हूं, आई एम गोना कम, मैं कार खरीदने वाला हूं, आई एम गोना बाय कार। तो सुनो, गोइंग के साथ टू भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये बनता है गोना, GONNA, पीछे एक्शन आता है, टू मत लगाना, टू इसमें हिडन है, आई एम गोना एक्शन। बट ये कौन सा गोना, गोइंग टू गोना बनेगा जहां टू के बाद एक एक्शन है, कोई काम ऐसा है जो फ्यूचर में आप करने वाले हो, तो वहां ये वाला गोइंग टू गोना मत बना देना, लिखा ना आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसमें मत कर देना कि आई एम गोना मार्केट। गोना के बाद पीछे यू नीड एक्शन, एक्शन चाहिए आपको, क्योंकि ये गोइंग टू वाले मेथड का फॉर्म है, तो बहुत जगह यूज होता है। फॉर एक वो गाना है 3 इडियट्स का, उसमें एक लिरिक्स आती है, आई एम गोन आई, उसमें आई वाना आती, सॉरी, आई वाना ग्रो अप वंस अगेन, है ना। हाँ, ये एक साउथ का एक गाना, उसमें आता ना, वाई दिस कोलावरी, उसमें लिरिक्स आती, आई एम गोना सिंग ए सॉन्ग, वाई दिस कोलावरी 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 डी, उसमें आता है आई एम गोना सिंग ए सॉन्ग, तो वहां पे ऐसा आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग को समझने की जरूरत। अब ये हर जगह बन जाएगा, आई एम गोना, आर यू गोना, ही इज गोना, शी इज गोना। जैसे यहां बनाना, बस ये ध्यान रखना मिस्टेक नहीं हो जाए, यहां पे पीछे एक्शंस है, तो ऐसा बनेगा आर यू गोना एक्शन। सर आप जाने वाले हो क्या, आर यू गोना गो। आप आने वाले हो क्या, आर यू गोना कम। सर आप कार खरीदने वाले हैं क्या, आर यू गोना बाय कार। आप कल क्या करने वाले हो सर, व्हाट आर यू गोना डू टुमारो। आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हैं, व्हाट आर यू गोना डू आफ्टर द ग्रेजुएशन। सर आप गर्मी की छुट्टियों के बाद क्या करने वाले हैं, व्हाट आर यू गोना डू आफ्टर समर वैकेशन। आप नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले हैं, व्हाट आर यू गोना डू नेक्स्ट ईयर। आप क्या खरीदने वाले हो, व्हाट आर यू गोना बाय। आप क्या बनाने वाले हो, व्हाट आर यू गोना मेक। कहां जाने वाले हो, वेयर आर यू गोना गो। ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेथड है। अब बात आती है कि सर अबाउट टू कहां लगाएंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, गोइंग टू और अबाउट टू में छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है। गोइंग टू में एक टाइम डिस्टेंस है, हो सकता है वो काम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कल हो सकता है 2 दिन बाद करने वाले हो, 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद। लेकिन अबाउट टू ओनली तब यूज कर सकते हैं जब किसी काम को करने में या तो कुछ सेकेंड्स का ही टाइम या कुछ मिनट्स ही बाकी है, तभी इंग्लिश लैंग्वेज में हम वहां पे, अगर शायद देखा जाए तो उस केस में हम वहां पे अबाउट टू यूज करते। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर शायद कोई ऐसा काम है जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर या कुछ ही मिनट्स में आप करने वाले हो, जहां टाइम डिस्टेंस ना के बराबर है, यू आर वेरी क्लोज टू स्टार्ट दैट एक्शन या वेरी क्लोज टू परफॉर्म दैट एक्शन। उस एक्शन को करने के लिए बहुत ही नजदीक है आप, तब वहां पे उस केस में इंग्लिश में अबाउट टू यूज किया जाएगा। जैसे सपोज, सुनना ध्यान से,
किसी दिन मेरे दोस्त का अचानक फोन आया कि भाई खाना खाने चलते हैं बाहर। मैंने बोला ठीक है चलते हैं, बट एक बार मुझे मेरी मम्मी से पूछने दे, लेट मी आस्क टू माय मदर। कैसा तो नहीं कि कहीं उसने खाना बना लिया है। मैंने बोला मम्मी अगर आपने खाना नहीं बनाया हो ना तो प्लीज मत बनाना, मैं आज बाहर खाने वाला हूं या बाहर जाने वाला हूं दोस्तों के साथ। और जब मेरा बोलने हुआ फॉर एग्जाम्पल, उस समय कंडीशन ये थी कि मेरी मम्मी ने आटा प्लेट में ले लिया था, उसमें बस जस्ट वो पानी डालने वाली थी। मेरी मम्मी ने बोला अच्छा रहा बेटा तूने बता लिया, नहीं तो बस मैं ये आटा लगाने वाली थी। अब कब बताया? जब मम्मी ने थाली में आटा रख लिया है, अब उसमें बस पानी ऐड ही करना बाकी था, मतलब कुछ ही सेकंड से मिनट का ही डिस्टेंस था। जब कुछ काम के होने में सेकंड्स और मिनट्स का ही डिस्टेंस होता है, तब आप वहां पे अबाउट टू बताते। सपोज यू आर इन सिनेमा हॉल, कोई मूवी है और वहां आप आकर बैठे हैं, मूवी का टाइम है 9:30। अब आपका दोस्त अभी तक नहीं पहुंचा है, यू आर इन द सिनेमा हॉल फॉर एग्जाम्पल, और अराउंड हो गया है 9:25। मैंने बोला भाई कहां है, अभी तक आया ही नहीं, यू हैव नॉट रीच्ड हियर। तो उसने बोला कि बस पहुंचने ही वाला हूं। ऐसा उसको तब बोलना है जब या तो हो सकता है कि वो सिनेमा हॉल से ओनली 2-5 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। तो मैंने बोला हाँ हाँ फटाफट आ जा, मूवी शुरू होने ही वाली है, मूवी स्टार्ट होने ही वाली है। क्यों? क्योंकि 9:30 मूवी का टाइम है और उस समय क्या हो रहा है 9:20। या हो सकता है स्क्रीन पे नाम आना स्टार्ट हो गए, तब मुझे बोलना है कि मूवी स्टार्ट होने ही वाली, वैसे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई बस वो नाम आ रहे हैं, तब उस केस में आप लगाएंगे अबाउट टू। सपोज मैं किसी दिन मार्केट गया हूं और ऑफिस पे कोई व्यक्ति आ गया उस दौरान मुझसे मिलने के लिए। जब वो मिलने के लिए आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी वाइफ ने क्या किया कि मुझे कॉल किया, बोले आपको कितनी देर है, ऑफिस पे कोई somebody has come to meet you। तो मैंने बोला कि बस पहुंचने ही वाला हूं। ये ऐसा मैं तब बोलूंगा जब मैं अपने ऑफिस से लगभग 500 या 500 मीटर की दूरी पे या लगभग 700-800 मीटर की दूरी पे हूं, मतलब मैं अपने ऑफिस से ओनली 2-5 मिनट की डिस्टेंस पे ही हूं। तो मैंने बोला आप उनको बिठाइए प्लीज, मेक हिम सीट, प्लीज कीप हिम वेटिंग, और मैं पहुंचने ही वाला हूं। तब मैं लगाऊंगा अबाउट टू। अब जो वर्ड अबाउट है वो नॉन एक्शन है, तो इस सेंटेंस को भी जब आप बोलेंगे तो आई के साथ एम लगाकर बोलेंगे, क्योंकि एम दो जगह आता है, एक तो प्रोग्रेस और एक नॉन एक्शंस। तो ये नॉन एक्शन है, इसलिए भी हम यहां पे एम इज आर से ही बनाएंगे, और यहां भी पीछे एक्शन ही आएगा। क्या आएगा? एक्शन ही आएगा। ऐसा कोई काम, तो पहले तो आपको ये समझना है कि लगाना कहां है। इट मीन्स व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू परफॉर्म एनी एक्शंस, बीच में कुछ सेकेंड्स और मिनटों का ही, बस कुछ ही मिनट्स, 5-10 मिनट, 15-20 मिनट या 10-15 मिनट, बस तब आपको ऐसा बताना है, तब आप अबाउट टू से बताएं। अदरवाइज लॉन्ग डिस्टेंस में गोइंग टू लगाएंगे। तो मैंने बोला कि मैं पहुंचने ही वाला हूं, आई एम गोइंग टू रीच। मेरी वाइफ या मेरी मम्मी ने मुझे बोला बस मैं आटा लगाने ही वाली हूँ, आई एम गोइंग टू नीड द फ्लोर। देखो आटा गूंथने का जो एक्शन है वो नीड, KNEAD, नीड। आई एम गोइंग टू नीड द फ्लोर। इसमें के साइलेंट, क्योंकि के के बाद जब एन आता है ना तो के को साइलेंट रखा जाता है। नॉलेज हुआ, नाइफ हुआ, कोलकाता नाइट राइटर्स हुआ है ना, तो उसमें भी KNIGHT हम बोलते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है जो हमें ध्यान रखना। Excuse me. It's very hot. बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी इतनी, और ऊपर से वीडियो शूट करने में 8 से 10 लाइटें चला लो तो आनंद ही आ जाता है। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा, आई एम अबाउट टू एक्शन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा ये। आई के साथ एम है तो ही, शी, इट के साथ सेंटेंस बनाओगे ना तो इज लगाना पड़ेगा और बन जाएगा अबाउट टू से। यू के लिए, वी के लिए और दे के लिए बनाओगे ना तो आर से बनेगा।
ये बन जाएगा। जिसे मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल अपने घर से 5 मिनट की ही दूरी पे और घर से कॉल आया कि आप अभी तक नहीं आए या आप अभी तक नहीं पहुंचे, तो मैंने बोला बस पहुंचने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीच, मैं आने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम। सपोज मेरे पापा कहीं से निकल गए हैं, अब वो घर सपोज आने वाले हैं या मंदसौर पहुंचने वाले हैं। अब लगभग वो मंदसौर आने में ट्रेन को लगभग 2-5 मिनट ही बचे हैं, तो उन्होंने मुझे इसलिए फ़ोन लगाया क्योंकि मुझे उनको रेलवे स्टेशन लेने के लिए जाना है। तो उन्होंने बोला कि बेटा या तो मंदसौर आने वाला है ऐसा बोला, या ट्रेन मंदसौर पहुंचने वाली है ऐसा बोला है। उन्होंने बोला कि बेटा ट्रेन मंदसौर पहुंचने ही वाली है या मंदसौर आने ही वाला है, तो ऐसा बनाएंगे तो बनेगा मंदसौर इज अबाउट टू कम या द ट्रेन इज अबाउट टू रीच मंदसौर, कि ट्रेन मंदसौर पहुंचने ही वाली है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर शायद मेरी क्लास इवनिंग में 6 o'clock पे है और लगभग क्लास 6 बजे है, मान लो किसी का फोन आया 5:55 में, बोले अंकित फ्री है क्या? मैं बोला कुछ काम, बोले आपसे मिलना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। तो मैंने बोला एक्चुअली थोड़ी देर बाद मिलेंगे, बस मैं क्लास शुरू ही करने वाला हूँ, मेरी 6 बजे क्लास है, आई हैव अ क्लास एट 6 o'clock और मैं उसे स्टार्ट करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्टार्ट द क्लास। तो ये कब लगाना है? सिंपल सी बात है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू डू एनी एक्शन, या कुछ ही काम करने में, कुछ ऐसे काम है जिनको करने में कुछ सेकेंड्स मिनट्स ही बाकी है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां अबाउट टू से बोलेंगे हम लोग। तो ये सेंटेंस हमें बताना है, यूज करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया था कि मूवी स्टार्ट होने ही वाली है, तो बोलेंगे द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। मेरे पापा पहुंचने ही वाले हैं, माई फादर इज अबाउट टू रीच। कभी कभी यहां लोग जस्ट भी लगा देते हैं और ज्यादा बताने के लिए कि बस कुछ सेकेंड्स बचे। माई फादर इज जस्ट अबाउट टू रीच। सपोज किसी एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, टाइम दे रखा है दिन में 12 बजे, सुबह से इंतजार कर रहे हैं आज रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला। अब देखो 12 बजे है ना, अब मान लो आप सुबह 8 बजे बोल रहे हो तो गोइंग टू बोलना कि आज रिजल्ट आने वाला है, टुडे रिजल्ट इज गोइंग टू गेट डिक्लेयर्ड बोल सकते हैं, रिजल्ट द रिजल्ट इज गोइंग टू कम भी बोल सकते हैं। 9 बजे 10 बजे भी बोल रहे हो चलेगा, 11 बजे भी चल जाएगा। लेकिन अब मान लो कि 11:30 है, 11:45 है, तब जब आपको बोलना है बस अब तो रिजल्ट आने ही वाला है, क्योंकि अब क्या बचा है, कुछ ही तो मिनट्स बचे हैं, तब आप बोलना कि द रिजल्ट इज अबाउट टू कम या द रिजल्ट इज अबाउट टू गेट डिक्लेयर्ड। अच्छा गेट डिक्लेयर्ड क्यों बोला समझ में आया? वो लोग डिक्लेयर करेंगे तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो यहां पे गेट लगाना पड़ेगा, गेट डिक्लेयर्ड। तो बनेगा द रिजल्ट इज अबाउट टू गेट डिक्लेयर्ड, बस रिजल्ट अब डिक्लेयर होने ही वाला है। 11:55 पे बोलोगे तो भी ये बोलना पड़ेगा द रिजल्ट इज अबाउट टू गेट डिक्लेयर्ड। आया समझ में? When there is time तब आपको going to लगाना, बट when just close है, बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम बचा है, मिनट्स या सेकेंड्स, तब आपको about to यूज करना। इसी बात को जो आपने अभी जैसे पहले सीखी है, अगर इसको पास्ट में बोलना पड़ जाए तो इसका पास्ट कर देना, एम का पास्ट हो जाएगा was, इसका भी पास्ट हो जाएगा was, और आर का पास्ट हो जाएगा वर। हाँ जैसे मैंने बोला, सपोज कोई ऐसी बात बता रहा हूं, मेरा ऐसा था कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बीबीए के बाद एमबीए करना था और वो कुछ हुआ नहीं और मैं किसी और डायरेक्शन में चल गया। अब मेरा एमबीए भी कैंसिल हो गया, मैंने नहीं किया, कहीं और चला गया। अब ये बात किसी दिन मैं बता रहा हूँ, सर एक्चुअली मैं भी बीबीए के बाद एमबीए करने वाला था, बट मेरा प्लान कैंसिल हो गया, ये बात बताना है। तो ऐसा बोलूँगा सर आई वॉज गोइंग टू डू एमबीए आफ्टर माई बीबीए बट एक्चुअली माई प्लान गॉट कैंसल्ड, कैंसल होना। यहाँ पे गेट वाला कॉन्सेप्ट यूज में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कैंसल का मतलब कैंसल करना है। हमने बात करी है कैंसल होने की, मतलब प्लान कैंसल हुआ, सो माई प्लान गॉट कैंसल्ड, तो ऐसा बन जाएगा। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर लास्ट ईयर में कार लेने वाला था, मतलब आपका हो सकता है प्लान था, अब वो किसी रीजन की वजह से पोस्टपोन हो गया है। तो मैंने बोला सर एक्चुअली लास्ट ईयर आई वाज गोइंग टू बाय कार बट सडनली आई हैड टू चेंज माय माइंड, मुझे अपना दिमाग बदलना पड़ा। चेंज माय माइंड एक फ्रेज है इंग्लिश में, किसी चीज़ के लिए अचानक अपना दिमाग बदलना, चेंज करना। सडनली सर आई हैड टू चेंज माय माइंड, सो एक्चुअली
आई डिड नॉट बाय कार या आई कुड नॉट बाय कार, ऐसा हो गया। मैंने बोला सर पिछले महीने में मैं एक्चुअली मुंबई जाने वाला था, पर क्या हुआ कि ये काम आ गया, तो आई वॉज गोइंग टू। अब ये आप कब बोल रहे हैं, मतलब आपको मुंबई जाने का प्लान था, ये तब नहीं बोल रहे कि आप मुंबई जाने ही वाले थे, मतलब आपका प्लान था, यू हैड अ प्लान। जैसे गोइंग टू कब बोल रहे हैं, व्हेन यू हैव अ प्लान इन फ्यूचर, फिक्स्ड प्लान्स। तो ऐसे पास्ट में फिक्स्ड प्लान्स थे तो वो वॉज एंड वर गोइंग टू से बन जाएंगे। अब वॉज एंड वर कहाँ लगाते हैं ये आपको अच्छे से आता है, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है। ओके, वॉज लगेगा आई ही शी इट के साथ वॉज, यू वी और दे के साथ वर। जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मेरी सिस्टर का आने का था, अब वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया। अब मैं किसी को बता रहा हूँ, जैसे किसी ने बोला कि सर इस साल समर में आपके सिस्टर ने, मैंने हाँ आने का था पर उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं आ पाई, उसको अचानक कहीं बाहर जाना। तो मैंने बोला वो आने वाली थी, शी वॉज गोइंग टू कम लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह में आने वाली थी, वो एक्चुअली पिछले मंथ में आने वाली थी, शी वॉज गोइंग टू कम लास्ट मंथ बट सडनली शी हैड टू गो समवेयर, उसको कहीं जाना पड़ा। हैड टू क्यों लगा रहा हूँ, कंपल्सन, हैव टू का पास्ट, शी हैड टू गो समवेयर, तो पास्ट में ऐसा बनेगा, पर यहां टाइम डिस्टेंस है। अब अबाउट टू में भी बनेगा, तो यहां भी पास्ट बनाना है तो बन जाएगा, तो एम और इसका पास्ट तो वॉज बन जाएगा और आर का पास्ट बन जाएगा वर। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने फोन उठाया किसी को कॉल करने के लिए, या मैं अपने पॉकेट में से जस्ट फोन निकाला किसी को कॉल करने के लिए और किसी और का उसका ही फोन आ गया जिसको मैं कॉल कर, मैंने बोला सर मैं आपको ही फोन लगाने वाला था, इट मीन्स ये लगाना, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू एंड जस्ट गॉट योर कॉल, आपका कॉल आ गया सर। सर मैं आपको, सपोज आप किसी को कोई बात बताने वाले थे और उससे पहले किसी और ने उसको बात बता दी, मैंने बोला सर मैं आपको बताने ही वाला था, I was about to tell you, I was about to inform this. सपोज कोई व्यक्ति निकला है मेरे घर के लिए, अब वो मेरे घर से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे ही था, वो पहुंचने ही वाला था, लेकिन अचानक उसको अचानक किसी का कॉल आ गया तो वो मेरे यहाँ ना आकर कहीं और ही हैड टू गो। अब ये बात जब वो मुझे बताएगा तो बोलेगा अंकित एक्चुअली मैं तेरे वहां पहुंचने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू रीच योर होम, आई वॉज ओनली 100 and 200 meters away from your home and suddenly I got a call and I had to go there. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है बात? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, पास्ट में बताओगे तो वॉज एंड वर से होगा। मेरे दोस्त का फोन आया फॉर एग्जाम्पल कि भाई घर पे आज खाना मत बनवाना, बाहर चलते, लेट्स डाइन आउट टुडे, या लेट्स गो फॉर ए डाइनिंग आउट, लेट्स गो फॉर डाइनिंग आउट। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी एक्चुअली टुडे आई हैव टू गो टू रेस्टोरेंट, आई हैव टू गो विथ माय फ्रेंड। अब उस समय मेरी मम्मी आटा लगाने वाली थी, बट जैसे मैंने बोला तो स्टॉप हो गया। अब ये बात जब मैं दोस्तों को बताऊंगा तो मैंने बोला भाई मेरी मम्मी तो आटा लगाने ही वाली थी, माय मदर वाज जस्ट अबाउट टू नीट द फ्लोर। बहुत अच्छा रहा कि मैं पहुंच गया या मैंने अपनी मम्मी को बता दिया, 10 मिनट बाद और बताते ना तो भैया खाना बन जाता, इट वुड हैव बीन मेड। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो आई होप you must have enjoyed this session and this video. Offline class if you want, then my institute is located in Mandsaur, Madhya Pradesh. Mandsaur के मध्य प्रदेश में है, and the name of my institute is Divya S English Institute. And if you want an online class, so नीचे description में लिंक दी हुई है, application को डाउनलोड करिए। If you have some issue, you can send me a message, either you can call me on this given number. Thank you so much, thank you for watching. Please do like and do share the video and please do comment. Thank you guys, see you in next video.